जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिकल वाला पर। आज हम लोग डोपिंग पर चर्चा करेंगे। डोपिंग क्या है, इसके कितने टाइप हैं, परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स क्या होते हैं और एंटी डोपिंग एजेंसीज का काम क्या है, आज हम इस वीडियो पर जानेंगे। आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक डोपिंग पर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डोपिंग क्या है, एक खिलाड़ी के जीवन में डोपिंग के क्या मायने हैं, क्या महत्व हैं। So, doping represents the use of substance or a physiological mediators which are not normally present in the human body, introduced as an external aid aimed to increase the athlete's performance during a competition. डोपिंग रिप्रेजेंट करता है जब कोई खिलाड़ी कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा मेथड यूज़ करता है जो कि नॉर्मली उसकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, नेचुरली उसको नहीं मिल रहा है। एक ऐसा मेथड जो कि इलीगल है, जो कि गलत है, कोई ऐसा ड्रग्स जो कि बिल्कुल यूज़ करना गलत है, लेकिन फिर भी वो यूज़ कर रहा है और उसका एम क्या है, अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना ड्यूरिंग अ कंपटीशन। सो वही क्या कहलाएगा, डोपिंग कहलाएगा। जब कोई खिलाड़ी एक इलीगल तरीके से अपनी स्पोर्ट परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है बाय द यूज ऑफ ड्रग्स और एनी टाइप ऑफ मेथड, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। हम लोगों ने बेसिक एक्सप्लेनेशन किया डोपिंग का। अब बात कर लेते हैं डोपिंग की हिस्ट्री के बारे में। द वर्ड डोपिंग अराइव्स फ्रॉम द डच वर्ड डोप, एन एल्कोहलिक बेवरेज फ्रॉम ग्रेप स्किन्स यूज्ड बाय जुलू वॉरियर्स टू एनहेंस देयर पावर इन बैटल। डोपिंग वर्ड एक डच वर्ड डोप से लिया गया, जो एक ऐसा नशीला पेय पदार्थ था जो कि जुलू वॉरियर्स यूज करते थे जब उनकी कोई युद्ध होता था। वहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो लोग डोप, उन्होंने एक वर्ड दिया था, एक ऐसा नशीला पेय पदार्थ जब यूज़ करते थे उसे उन्होंने डोप का वर्ड दे दिया और वहीं से आया डोपिंग। फर्स्ट डोप टेस्ट कब हुआ? द फर्स्ट ओलंपिक एथलीट हैंस गुनर लिल्जेनवॉल, ए स्वीडिश पेंटाथलीट, टेस्ट पॉजिटिव फॉर द यूज ऑफ परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स इन 1968 मैक्सिको समर ओलंपिक। मैक्सिको समर ओलंपिक में पहली बार डोप टेस्ट हुआ। वहाँ पर एक स्वीडिश पेंटाथलीट ने अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए एक ड्रग्स का सेवन किया और वो पकड़ा गया वहाँ की एंटी डोपिंग एजेंसीज के थ्रू। अब बात करेंगे डोपिंग के टाइप कितने हैं। डोपिंग के दो मेथड हैं, एक यूज ऑफ ड्रग्स एंड सेकंड वन इज फिजिकल मेथड। पहला मेथड हुआ यूज ऑफ ड्रग्स, तो सिंपली आपको कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो कि एंटी डोपिंग एजेंसीज ने बैन कर रखे हैं, और जब कोई खिलाड़ी उनका यूज़ करता है अपना स्पोर्ट परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए तो वो डोपिंग में कंसीडर किया जाएगा। दूसरा है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में दो सब कैटेगरीज हैं, पहला है ब्लड डोपिंग एंड सेकेंड वन इज जीन डोपिंग। फर्दर आगे हम इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन करेंगे दोनों टाइप्स को डोपिंग के। डोपिंग का पहला टाइप है यूज ऑफ ड्रग्स, जहाँ पर हम कुछ ड्रग्स का यूज करते हैं अपनी स्पोर्ट परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो बैन किए जा चुके हैं एंटी डोपिंग एजेंसीज के द्वारा। वो एक इलीगल मेथड है, वो डोपिंग पे काउंट किया जाएगा। वो ड्रग्स कौन कौन से हैं? पहला है एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, सेकंड वन इज बेटा ब्लॉकर, स्टिमुलेंट, ड्यूरेटिक्स, नार्कोटिक्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। दीज आर द ड्रग्स बैन्ड बाई एंटी डोपिंग एजेंसीज। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जिनका एंटी डोपिंग एजेंसीज ने बैन करके रखा है। कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिसमें से पहला नाम आता है एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का। एनाबोलिक स्टेरॉइड आर सिंथेटिक वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। एनाबोलिक स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिंथेटिक वर्जन है। एनाबोलिक स्टेरॉइड आर यूज्ड बाय एथलीट टू इंक्रीज देयर मसल साइज, स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस। एनाबोलिक स्टेरॉइड के यूज़ करने के बाद उसका सीधा इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स की मसल ग्रोथ, उसके स्ट्रेंथ, उसके साइज और उसके परफॉर्मेंस को डायरेक्ट इंक्रीज करता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आल्सो नोन एज एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूजुअली वो प्लेयर यूज़ करते हैं जिनका काम है अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को दिखाना, उनके पावर का यूज़ करना, जैसे कि वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर को बहुत ही ज़्यादा देखा गया है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हुए। अब बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग्स की।
जिसका नाम है बेटा ब्लॉकर्स। बेटा ब्लॉकर्स आर मेडिसिन दैट लोअर ब्लड प्रेशर, दे आल्सो मे बी कॉल्ड बेटा एड्रेजेनिक ब्लॉकिंग एजेंट। बेटा ब्लॉकर्स लोअर द हार्ट रेट एंड हैव अ स्ट्रांगली रिलैक्सिंग इफेक्ट। बेटा ब्लॉकर्स एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिसका काम है हमारे हार्ट रेट को स्लो करना, हमारे ब्लड प्रेशर को लो करना और ओवरऑल होल बॉडी में एक रिलैक्सिंग इफेक्ट को प्रोवाइड करना। जो भी खिलाड़ी एक एक्यूरेसी वाले गेम से जुड़े हुए हैं, जिनको एक स्टेबिलिटी चाहिए अपनी ओवरऑल बॉडी में, जैसे कि आर्चर्स हो गए, शूटर्स हो गए, को बहुत ही ज़्यादा हाई चांस हैं कि वो बेटा ब्लॉकर्स का यूज करेंगे, क्योंकि बेटा ब्लॉकर्स का काम है हमारी ओवरऑल बॉडी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। क्योंकि जब हमारा हार्ट रेट स्लो होगा, हमारा ब्लड प्रेशर काउंट लो होगा, तो हमें बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा और बेटा ब्लॉकर्स हमें सडन ऐसा फील कराने में सक्षम होते हैं। स्टिमुलेंट एक प्रोहिबिटेड ड्रग है। द टर्म स्टिमुलेंट कवर अ ब्रॉड क्लास ऑफ ड्रग दैट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जितने भी क्लास ऑफ ड्रग्स में स्टिमुलेंट कैटेगरी में आएंगे, उनका काम है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देना। जब भी हम कोई स्टिमुलेंट्स कैटेगरी का ड्रग लेंगे, तब हमारे होल बॉडी में अलर्टनेस जैसा फील होगा, हमारा मूड काफ़ी अच्छा रहेगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम जो भी एक्टिविटी करेंगे उसमें परफॉर्म करेंगे। हमारी स्पीच जो है वो एक टाइट जानदार आवाज़ में हम बात करेंगे। हमारी जितनी भी मोटर एक्टिविटी हैं, बॉडी मोबिलिटी है, उसमें उसके फंक्शन में हमें बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे और हमें थकान बहुत ही कम लगेगी। दे आर यूज बाई द एथलीट टू रिड्यूस टायर्डनेस एंड फटीग। जिसमें साफ साफ दे रखा है कि जब एथलीट को लगातार बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं, लेकिन उसे हर मैच में बेहतर रिजल्ट देने हैं, तो हो सकता है कभी कभी एथलीट्स एक ऐसे ड्रग्स का सेवन कर लें। तो स्टिमुलेंट्स का यही काम है, हमारी ओवरऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देना और हमारी ओवरऑल जो बॉडी कंडीशन है उसमें फटीग एंड टायर्डनेस को कम कर देना। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है ड्यूरेटिक्स। ए ड्यूरेटिक इज एनी सब्सटेंस दैट प्रमोट डायरेसिस द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ड्यूरेटिक एक ऐसी क्लास ऑफ ड्रग है जिसका यूज़ करके आप अपना यूरिनेशन का फ्लो बढ़ाएंगे। ड्यूरेटिक्स आर मेडिसिन दैट हेल्प रिड्यूस फ्लूइड बिल्डअप इन द बॉडी। ड्यूरेटिक्स एक ऐसी क्लास ऑफ मेडिसिन है जो कि एक एबिलिटी होती है उनके अंदर, जितना भी बॉडी में फ्लूइड स्टोर हो रखा है उनको वॉश आउट करने के लिए। Diuretics are banned in all sports because they can cause rapid weight loss and can act as a masking agent. Diuretics सभी गेमों में बैन है क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, जब कोई खिलाड़ी, जैसे कि वेट कैटेगरीज के बहुत सारे गेम्स होते हैं, बॉक्सिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, तो वहाँ पर खिलाड़ियों के सामने एक चुनौती होती है अपना वेट कैटेगरी में अपना वेट को मेंटेन करना। तो सडन वेट लॉस करने के लिए कभी कभी खिलाड़ी ऐसे सब्सटेंस का यूज़ कर लेते हैं, तो ये एक बैन सब्सटेंस कैटेगरी में आएगा और ये एक मास्किंग एजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जब खिलाड़ी कोई दूसरा ड्रग यूज़ करते हैं तो उसको वॉश आउट करने के लिए वो ड्यूरेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग नारकोटिक्स की बात करते हैं। द टर्म नारकोटिक ओरिजिनली रिफर्ड मेडिकली टू एनी साइकोएक्टिव कंपाउंड विद नंबिंग और पैरालाइजिंग प्रॉपर्टीज़। नारकोटिक जो एक टर्म है, उसके अंदर जो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर पैरालाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉडी में एक सुन्न होने का एहसास महसूस कराती हैं, उन्हें हम नारकोटिक्स कैटेगरी ऑफ ड्रग्स में रखते हैं। ए सब्सटेंस यूज टू ट्रीट अ मॉडरेट टू सीवियर पेन। नारकोटिक्स जितने भी पेन किलर हैं वो नारकोटिक्स कैटेगरी ऑफ ड्रग्स में आएंगे। इनका काम ही है हमें सीवियर या मॉडरेट पेन से रिलीफ प्रोवाइड कराना। नारकोटिक्स वर्क बाई बाइंडिंग टू रिसेप्टर इन द ब्रेन विच ब्लॉक्स द फीलिंग ऑफ पेन। सेकेंड मेथड आता है फिजिकल मेथड। यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लड डोपिंग की। ब्लड डोपिंग इज अ फॉर्म ऑफ डोपिंग इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड स्ट्रीम इज बूस्टेड इन ऑर्डर टू इनहेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस। ब्लड डोपिंग में खिलाड़ी अपना आरबीसी काउंट, अपने ब्लड में जो भी आरबीसी काउंट है उनको बढ़ाने में एक अननेचुरल, एक इलीगल वे से नज़र रखेगा और अपना आरबीसी काउंट किसी ऐसी मेडिसिन के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू अपना आरबीसी काउंट को इम्प्रूव करेगा। टाइप ऑफ ब्लड डोपिंग क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, एक इंजेक्शन आते हैं एरिथ्रोप्रोटीन्स के, उनका यूज़ कर सकता है एथलीट, इंजेक्शन आप सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर्स का यूज़ करेगा। सो ये हैं ब्लड डोपिंग के टाइप। ब्लड डोपिंग के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। जब हम ब्लड डोपिंग कर सकते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी।
जिसमें है किडनी डैमेज हो सकती है, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, हमें ब्लड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम होंगी, स्किन रैशेस हो सकते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे जब हम ब्लड डोपिंग करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल मेथड का टाइप है जीन डोपिंग। जीन डोपिंग रेफर्स टू द मिस यूज ऑफ जीन थेरेपी फॉर इन्हांसिंग एथलेटिक परफॉर्मेंस। जब हम जीन थेरेपी का मिस यूज करते हैं एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए तो वो जीन डोपिंग कहलाती है। दिस कैन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ जीन्स टू द मॉडिफाई एन इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप इन अ वे दैट इन्हांस फिजिकल एबिलिटीज सच एज मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। जब हम एक लैब में तैयार डीएनए को वायरसेस के थ्रू अपनी बॉडी में एथलीट जब इंजेक्ट करता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे जेनेटिक चेंज हो सकते हैं, उसका हार्मोनल ग्रोथ हो सकता है, तो वो जीन डोपिंग के अंतर्गत आएगा। जीन डोपिंग के क्या नुकसान हो सकते हैं हम उनको समझते हैं। जीन डोपिंग हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट करती है। पहला नुकसान है हमें कैंसर जैसी सीरियस कंडीशन हो सकती है, वायरस इन्फेक्शन हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती हैं, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स का प्रॉब्लम हो सकता है, स्केलेटल मसल हमारी डैमेज हो सकती हैं, टेंडन रप्चर, लिगामेंट रप्चर हो सकता है। ये सारी दिक्कतें हमें जीन डोपिंग जब हम करते हैं तो हमें फेस करनी पड़ेंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं एंटी डोपिंग एजेंसीज के बारे में। हमारे पास दो नाम दिख रहे हैं, एक है वाडा, एक है नाडा। वाडा स्टैंड फॉर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एंड नाडा स्टैंड फॉर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा वर्ल्ड लेवल पर डोपिंग से जिससे अब बात कर लेते हैं पहली एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के बारे में। वाडा स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, फॉर्म्ड इन 10 नवंबर 1999। पर्पस एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट। हेडक्वार्टर रहेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। प्रेसिडेंट है वाडा के विटोल्ड बैंका और वाडा का मोटो है प्ले ट्रू। WADA was an international independent agency to lead a collaborative worldwide movement for doping-free sport. WADA's governance and funding are based on equal partnership between the sport movement and government of the world. WADA का मोटो है कि डोपिंग फ्री स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए और हर खिलाड़ी को अवेयर किया जाए कि वो डोपिंग के बगैर भी हायर परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकते हैं और अपने आप में एक बेस्ट एथलीट बनकर सामने आ सकते हैं, और उन्हें डोपिंग से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया जाए जिससे हर खिलाड़ी अवेयर हो और वो डोपिंग को ना बोले। अब हम लोग अपनी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के बारे में बात कर लेते हैं। नाडा स्टैंड्स फॉर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। कब बनी है? 24 नवंबर 2005। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। चेयरमैन इसका मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर ये वर्क करती है और इसका मोटो है प्ले फेयर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आज हम लोगों ने बात की डोपिंग के बारे में, इसके टाइप्स कितने हैं, परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स क्या होते हैं, एंटी डोपिंग एजेंसीज का वर्क क्या है। इसी के साथ डोपिंग का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हमारी प्रत्येक खिलाड़ी से एक अपील है कि वो डोपिंग फ्री स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, डोपिंग से होने वाले नुकसान को समझें और आने वाले समय में एक डोपिंग फ्री स्पोर्ट्स का माहौल बनाएं। आशा करता हूँ आप हमारी बात ज़रूर समझेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद। कीप लाइक एंड सब्सक्राइब फिजिकल वाला।